इस वीडियो में हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मतलब वही संख्या पद्धति, एकदम बेसिक से। हो सकता है शायद आप लोगों को कुछ पता हो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्लियर, जिससे कुछ लोगों को अगर बाई चांस नहीं पता तो वो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या पद्धति में पहला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबको ही पता होगा, वह संख्या है जो हम गिनने में यूज करते हैं। जैसे कहीं किसी चीज़ को गिनना होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितनी भी वस्तुएं होंगी जहाँ तक जाएगा अनंत तक, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसे यन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बारी आता है दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या आता है, पूर्ण संख्या। इसको होल नंबर बोलते हैं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। अब यही जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर 0 आ जाए, 0 1 2 3 4 इस तरीके से इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाए तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो जाता है। तीसरी की बात करें तो आ जाता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, इसे हम I से या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही जो संख्या है, इसको अगर हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इधर अनंत तक जाए, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से इधर माइनस अनंत तक जाए, तो ये पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूरा पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या में ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे यहाँ पे 5 है ना, ये पूरी संख्या होनी चाहिए, ना कि ऐसे 5.2 इस तरीके का नहीं होना चाहिए, या फिर 3.4 इस तरीके का नहीं होना चाहिए, पूरी संख्या होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में हम देखेंगे, ये 0 से जो इस साइड की हैं दाहिने तरफ, ये होती है धन पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है, धन पूर्णांक। और 0 से इस साइड के ये होते हैं ऋण पूर्णांक। क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। और इसमें एक अलग शून्य अलग से होता है। तो अगर देखा जाए, पूर्णांक के 3 भाग होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो 1 2 3 4 5 से अनंत तक हिस्सा होता है, ये धनात्मक पूर्णांक। इधर -1 -2 -3 इधर के ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 1 तीसरा है। अब हम देखेंगे नंबर 4 सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या सबको पता ही होगा। ठीक है, सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। तो इसमें अगर बात करें, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होता है। ठीक है, और अब यहीं पे अगर विषम संख्या की बात करें, ठीक है, विषम संख्या की बात करें तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता है। और अगर विषम प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या वो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी विभाजित हो। जैसे मान लो 8 है, क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, और 8 और 1 से ये तो विभाजित होगा ही होगा, इसके अलावा 2 और 4 से भी विभाजित होगा। तो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती हैं। यही अभाज्य संख्या, इसका सीधा उल्टा है कि वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी ना विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लो 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से संख्या 17 है। इस तरीके की संख्या ये देखेंगे 3, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा। तो इसमें खास बात क्या है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो होता है 2। ठीक है, और एक ही अगर सम संख्या के बारे में बात करें तो एक सम संख्या 2 अकेला एक ऐसा सम संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं, जो अभाज्य संख्या है। तो
अभाज्य संख्या में केवल एक सम संख्या होता है, वो 2 है, ठीक है, और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो अगर हम एक के बारे में बात करें, क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो एक क्या है, ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पूछ ले एक भाज्य संख्या या अभाज्य, तो इसमें से ना ये भाज्य है ना अभाज्य है, और 2 है, 2 ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोनों है, ठीक है। और सम अभाज्य संख्या में केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। अब अगर हम इसके बाद परिमेय संख्या के बारे में बात करें, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, p और q पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे है यहाँ पे 3/4, ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अगर कहीं 7/0 इस तरीके की संख्या डिफाइन ही नहीं, मतलब परिभाषित ही नहीं है ना, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अभी 0 आ जाए, पूछ ले 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हाँ 0 क्या है परिमेय संख्या, इसको 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि 0 भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे बहुत फेमस सुने होंगे पाई, e, √2, √3, √7, इस तरीके की संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यही √16 पूछ ले तो ये क्या परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो √16 क्या हो जाता है, इसका वर्गमूल हो जाता है 4, तो 4 हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ये रूट देख के आप ये मत सोचिएगा अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखेंगे क्या आ गया, परिमेय संख्या 4 क्या है, परिमेय संख्या, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे जैसे दशमलव प्रसार एक चीज़ होता है, जैसे लिखा हो 1.234, ये क्या है, दशमलव की संख्याएं हैं, ठीक है, दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हो 0.345, 345, 345, 345, ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेता है, तो इसको हमें कहता है कि परिमेय संख्या में बदलो, इस तरीके की संख्या को, ये दशमलव प्रसार को बोल देगा परिमेय संख्या में बदलो। तो हम देखिए यहाँ पे 345, 345, 345 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.345, क्योंकि 345 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 345 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 345 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इससे ये निकलेगा, कैसे इसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 345, उसके बाद अपान ये 3 बार 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार है तो हम यहाँ नीचे लगा देंगे 3 बार 9, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे अगर कोई ये संख्या हो जाए 0.723, ठीक है, और 723 के ऊपर बार लग गया और इसे बोल दिया परिमेय संख्या में बदलो, तो यहाँ पे देखेंगे 723 तो लिख लेंगे। अब यहाँ से माइनस करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और उसके बाद अपान में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो इसे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ध्यान देना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे घटा देंगे, 13 में से 7 गया, क्या आ जाएगा, 6, तो 716/990, यही परिमेय संख्या। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे, जितना आएगा वो हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। और तो ध्यान देने वाली इसमें यही है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं हो उस संख्या को क्या करना है, उतनी बार 0 लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार है उतनी बार क्या लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, अब जैसे देखेंगे हम विभाजिता का नियम, ठीक है, क्या विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजित सबको पता ही होगा, जिस संख्या के
इकाईकांक, जिस संख्या का इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाजित होता है। और 3 से विभाजित होने का नियम, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, जैसे लिखा हो 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो क्या होगा 3 धन 4 धन 5, क्या करें 3, 4, 7, 5, 12, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, क्या करना है हमें, कैसे जानेंगे कि 3 से विभाजित होगा, क्या करेंगे, जो संख्या है उसके अंकों को जोड़ लेंगे। 3 धन 4 धन 5 जोड़ लिए, क्या है हमारा 12। अब जो संख्या है उसको हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या होगा, ये पूरी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगी। तो हमें क्या करना, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होने के लिए तो देखेंगे इसमें 2, 6, 4, तो ऐसी संख्या कोई, तो क्या करते हैं 4 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या उसके पीछे के 2 अंक को लेना है। अगर ये दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। क्या 4 से विभाजित होने के नियम, किसी भी संख्या के लास्ट के पीछे के दोनों का अंक लेना है, दोनों अंक क्या करना है, इसे 4 से विभाजित करके देखना है। अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। और 5 से विभाजित का नियम पता है, किसी भी संख्या का इकाईकांक 0 और 5 हो तो सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 70 है 5 से विभाजित होगा, 75 है तो भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित होने के लिए वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से विभाजित होगा। 7 से विभाजित होने का नियम, जैसे कोई संख्या है 7, 5, 4, 5, 4, ठीक है। या फिर कोई संख्या ऐसे है, ये देखिए ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगा। तो अभी इसे क्लियर करते हैं। जैसे कोई 7 से विभाजित होने का नियम है, मान लो 7 से छोटी सी संख्या ले लो जो 7 से विभाजित हो, क्या लेते हैं 7, 7, 7 लेते हैं। ये देखो 7 से विभाजित होगा तो नियम क्या है, जो इकाई का अंक है इसका 2 गुना, क्या इसका 2 गुना करने पे क्या होगा 14 होगा। इसके बाद जो संख्या बची है 77, इसमें से क्या करेंगे, इसको जो 2 गुना हुआ इकाई का अंक उसको घटा लेंगे, ठीक है। उसको घटाने के बाद जो आया तो यहाँ से क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 1 गया 6। जो ये संख्या हो आई, ये भी क्या होना चाहिए 7 से विभाजित होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या क्या होगा 7 से विभाजित होगा। तो यही ध्यान देना है क्या, कि संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करेंगे, फिर उसके बाद जो ये संख्या बची, यहाँ पे 77 बचा, इसमें से जो 2 गुना किए उसको घटाएंगे। घटाने के बाद उसको, जो घटाने के बाद जो फल आया, शेष फल आया, मतलब जो बचा उसको 7 से विभाजित करेंगे। अगर ये विभाजित हो जा रहा है तो ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के बाद 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए जैसे 4 से विभाजित होने के लिए इकाई के पीछे से 2 अंक देखे थे, ठीक है, 2 अंक देखे थे, ये 2 अंक को देखते थे। लेकिन अब 8 से विभाजित होने के लिए इकाई पीछे से 3 अंक देखेंगे। अगर तीनों अंक क्या हो रहा है 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से भी, 9 से क्या है, 9 से विभाजित होने के लिए अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, जैसे 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 से विभाजित होने के लिए वैसे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे ये पूरी संख्या है 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, तो ये पूरी देखो 18 9 से कटेगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा। एक और ट्रिक है, जैसे कोई संख्या हो 3, 4, 5 और पीछे लिखा हो 3, 4, 5, इस तरीके की संख्या है, तो अगर कोई 6, 7, 8 फिर 6, 7, 8, मतलब जो 3 संख्याएं उसे दोबारा फिर लिख दिया जाए, 3 संख्याएं दोबारा फिर लिख दिया जाए, तो इस तरीके की संख्या हमेशा 7, 9 और 11, 7, 11 और 13 से विभाजित होती है। किससे 7, 11, 13 से वो संख्या आप करके देखिएगा, 7, 11, 13 से क्या होगी वो संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या जैसे 7, 6, 4, 7, 6, 4 लिखा है, तो ये संख्या देखेंगे अपने आप क्या 7, 11 और 13 से विभाजित हो। ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं। 7, 11, 13 क्या है अभाज्य संख्याएं। तो इसमें
बहुत छोटी सी अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए कि 764 कहीं पे मिल जाता है, तो अगर दोनों संख्या चाहे कोई भी संख्या हो, 3 संख्या रिपीट हो, जैसे 703 703, ये भी क्या होगा 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। ठीक है, तो आज का ये पूरा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत बेसिक होता है नंबर सिस्टम का, आपका सब क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे, आगे से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।